Good morning, Namaskar. Today is a very special topic to all of us. Today I will be told you about Ratan Tata, means brand of India. Did you know Tata? टाटा ग्रुप को बनाने में जो समय और बेइंतहा मेहनत और कोशिश लगी है, इसी पे बात करने वाला हूँ आज। अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। आपको ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी। कहते हैं ना, जिस फील्ड में सफल होना है उसके बारे में पढ़ा जाए, जो भी लोग उस सेक्टर में सफल हुए हैं उनको फॉलो किया जाए, तो यकीनन मैं दावा दे सकता हूँ सफलता आपके कदम चूमेगी। हाँ, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए। काम से, अपने प्रोफेशन से कोई मजाक नहीं। ऐसा ही कुछ करते हैं हमारे रतन टाटा जी। ये अपने काम को कभी मजाक में नहीं लिए और निरंतर काम करते गए। ऐसे हैं हमारे रतन टाटा। बड़े विजनरी इंसान हैं, दूर तक की सोचते हैं। कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि अवसरों का वेट मत करो, खुद अवसर बनाओ और लग जाओ मिशन पे। नाम है इनका, पूरा नाम बता रहा हूँ, रतन नवल टाटा। डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1937। उम्र है 83 साल। पैदा हुए सूरत, गुजरात में। एजुकेशन है इनकी BS डिग्री इंजीनियरिंग और वास्तुकला में इनका काफ़ी मन लगता है। होम टाउन है मुंबई में भी रहते हैं ये। नेशनैलिटी है इनकी इंडियन। इनको जो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिले हैं, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो पहला है पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण। मर्शियल स्टेटस इनका है अनमैरिड। शादी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है सर। रतन टाटा की जो फैमिली है और इनके रोजमर्रा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। रतन टाटा का परिवार अपने शुरुआती जीवन में गुजरात के सूरत शहर में 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। राइट, 1937 को 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। कहाँ? सूरत और गुजरात में। इनके पिता का नाम नवल टाटा, माता का नाम सोनू टाटा। जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे, ओनली 10 ईयर्स, देयर पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड ड्यू टू सम रीजन। इनके माता पिता अलग हो गए किसी कारण से। आफ्टर सम टाइम इनकी देखभाल इनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया, बड़े अच्छे तरीके से। इनकी जो दादी यानी नवजबाई बड़े दयालु थी और काफ़ी प्यार भी करती थी, बट एक तरफ काफ़ी प्यार भी दिखाती थी तो ऑन द अदर हैंड डिसिप्लिन के मामले में काफ़ी सख्त थी। रतन टाटा की कुछ हॉबीज थी। हॉबीज ये थी कि ये बचपन में क्रिकेट और पियानो के शौकीन थे। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिएगा। आज आप सीखेंगे कि कैसे मेहनत की जाती है लाइफ में, कैसे समस्याओं को झेल के आगे बढ़ा जाता है, यही बताऊंगा। रतन टाटा की जो शुरुआती पढ़ाई थी वो कक्षा 8 तक की वो मुंबई के कैंपियन स्कूल से की। मुंबई के ही कैथोड स्कूल में इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। साल 1955 में न्यूयॉर्क से रिवर्डल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन की। ईयर्स 1955 से इन्होंने 1962 तक रतन टाटा अमेरिका में रहे और इनको कुछ समय बाद अमेरिका इनको इतना पसंद आया कि वहीं रहने को डिसीजन लिया। लेकिन इनकी दादी का तबीयत बिगड़ने लगा और इन्हें इंडिया आ गए। इंडिया इनको आना पड़ा। When he came to India, जब ये भारत आए तो JRD टाटा ने, जो कि चेयरमैन थे तब, रतन टाटा को टाटा ग्रुप में काम करने को कहा। इस तरीके से रतन टाटा की एंट्री टाटा ग्रुप में हुई। टाटा ग्रुप 153 साल पुराना है। 83 साल के रतन टाटा अभी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। साल 1971 में इन्होंने नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का इंचार्ज इनको बनाया गया। उस समय कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी ओनली 2% था, घाटा 44% था। रतन टाटा ने अपने संघर्ष से कंपनी को प्रॉफिट में पहुंचाया और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 20% बढ़ा दी। बट इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकालीन लागू कर दी, जिससे कंपनी को बहुत घाटा हुआ। इसके बाद टाटा यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा। नेल्को कंपनी को बंद कर दिया गया। माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जो बात बताने वाला हूं सोच में पड़ जाएंगे आप, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ सीखेंगे आज इस वीडियो से। लिसन मी केयरफुली। आफ्टर सम टाइम रतन टाटा को एम्प्रेस मिल संभालने के लिए दे दिया गया। इम्प्रेस मिल मीन्स कपड़े का मिल, जहां कपड़े बनते हैं। टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटे की तरफ जाने लगी। अब सर आप थोड़ा ये सोचिए कि जो भी कंपनी जो शुरुआत करते थे वो घाटे में चली जाती, लेकिन इसके बाद भी
इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कोशिश से, हार्ड वर्क से फिर से कंपनी को खड़ा करने का साहस था और हमारे साथ थोड़ा फिर भी जब भी इनकी कंपनी घाटे में चली जाती थी, लॉस में चली जाती थी, ये हिम्मत नहीं हारते थे, निराश होकर घर पे नहीं बैठ जाते थे, फिर से मेहनत करते थे, फिर से दुगनी से 3 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना मेहनत करके कंपनी को खड़ा करते थे। लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा नुकसान क्या हो जाता है, हम हताश हो जाते हैं, हमारी दुनिया ही बर्बाद हो जाती है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो ये गलत है। यही नहीं, अभी रुके नहीं रतन टाटा, आगे बढ़े, कुछ बड़े काम करते गए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। रतन टाटा ने एम्प्रेस मिल वाली कंपनी को सुधारने की कोशिश की, लेकिन हालात सही करने के लिए करीब करीब 50 लाख रुपीस की इनको नीड हुई। 50 लाख रुपए इनको चाहिए था, इनको जो नहीं मिल पाया, जिससे रतन टाटा का उनको बहुत हताश भी फील हुआ, काफी नर्वसनेस में वो चले गए। आफ्टर फ्यू ईयर्स इनकी काबिलियत, इनकी मेहनत करने की लगन को देखते हुए जे.आर.डी. टाटा को लगा इन्हें टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। ईयर्स 1991 में टाटा ग्रुप में रहते हुए अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा के उत्तराधिकारी भी बने। टाटा इंडस्ट्री की कमान संभालते ही कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया कि लोगों को किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्या समस्याएं हैं उनकी। टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में लिया गया। ईयर्स 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। ये वाली कार है, जरा देखिए ध्यान से इसको, यही कार है, इसको टाटा इंडिका है, फर्स्ट कार ऑफ रतन टाटा। टाटा ने टाटा ग्रुप को इतना बड़ा बनाना चाहते थे कि उनके जैसा कोई दूसरा न हो। क्या बोले, बड़े क्या इसके पहले मैं बोला कि बड़े विजनरी इंसान है सर। ये टाटा जी काफी विजनरी इंसान है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। इतने हार्ड वर्किंग पर्सन होने के बाद भी अपनी मेहनत को कंटिन्यूअसली कंटिन्यू किया। साल 2000 में लंदन में मौजूद टेटली टी कंपनी को खरीदा। आफ्टर सम टाइम डेव्यू मोटर्स के ट्रक बनाने वाली कंपनी को खरीदा और जस्ट उसके मात्र 3 साल बाद ही टाटा ग्रुप ने, ध्यान बनाए रखिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखे भी होंगे। टाटा ग्रुप ने 2007 में स्टील बनाने वाली कंपनी को खरीदा। कंपनी का नाम था एग्लो डच। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रतन टाटा ने कमान में रहते हुए टाटा ग्रुप को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कंपनी बना दी। रतन टाटा ड्रीम नैनो कार, रतन टाटा का एक सपना था कि अपने भारतवासियों के लिए कोई ऐसी कार बनाए जो उनके बजट में हो। अब जो लोग नैनो कार चलाते हैं, ड्राइव करते हैं या फिर करते थे, आपको बताना चाहूंगा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, क्या पता है कैसे आई थी ये रतन टाटा की ये कार नैनो। क्यों ना हम एक ऐसी कार बनाएं जो काफी ठीक हो। एक मिडिल क्लास फैमिली में जिस तरीके से कार होना चाहिए ठीक था, काफी कम कीमत में सस्ती कार, उनके बजट में किफायती कार जो बाजार में लाए। यह सपना उनका पूरा हुआ। ईयर्स 2008 में टाटा मोटर्स में सबसे सस्ती कार मार्केट में लॉन्च की नैनो कार। न्यू दिल्ली में हो रहे ऑटो एक्सपो में इसका उद्घाटन भी किया। कीमत मात्र 1 लाख रुपीस रखी गई। रतन टाटा की रिटायरमेंट, अब बात करते हैं रतन टाटा के रिटायरमेंट की। 75 ईयर्स की ओल्ड में, 75 साल की उम्र में जब ये रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद साइरस मिस्त्री सापुरजी पल्लोंजी समूह के पल्लोंजी मिस्त्री के 44 वर्षीय बेटे को टाटा ग्रुप की कमान संभालने के लिए चुना गया। साल 2016 में साइरस मिस्त्री को किसी कारणवश कंपनी से निकाल दिया गया। रतन टाटा ने फिर से साल 2016 से साल 2017 तक टाटा ग्रुप की कमान संभालने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। साल 2017 में नटराजन चंद्रशेखर का टाटा ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, जिससे वे अभी तक संभालते हैं। कहते हैं कि अगर जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो सर आपको सेल करना होगा, मींस बेचना होगा, कुछ ना कुछ सेल करना होगा। सेल एनीथिंग, कुछ भी बेच सकते हैं आप। कुछ ऐसा किया ही रतन टाटा ने। के साथ टाटा ग्रुप विश्व में 5वें नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा इवन चाय से लेकर स्टील तक, नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब सेल करते हैं। रतन टाटा अपने कर्मचारियों से, अपने स्टाफ से काफी प्यार भी करते हैं।
बिकॉज अगर चाहते हैं आप सफलता बहुत बड़ी मिले, स्टाफ के साथ काफ़ी प्यार से और काफ़ी सिंसियर ढंग से, अच्छे बिहेवियर से आप बात करना सीख लेंगे, तो यकीनन मैं दावा दे सकता हूँ आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाए। स्टाफ की खुशी में बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं सर। साल 2008 में 26/11 के दिन आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल पर किए गए हमले में ताज होटल के जितने भी लोग घायल हुए थे उन सब का इलाज टाटा ने कराया था, और उस होटल के आसपास जितने भी दुकानें थी सबका नुकसान जो हुआ था उसकी भरपाई भी टाटा ने की। सर, इससे ये बात साबित होता है कि रतन टाटा का ना सिर्फ बिजनेस बड़ा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका दिल है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूं तो यही सोचता हूं, ऐसी खतरनाक सोच, इतना बड़ा दिल, इनके सोच और इनके दिल को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैन हूं मैं इनका। इनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, जो फैसला लिया उसे सही साबित करके जीवन को बेहतर बनाया। Ups and downs in life are very important to keep us going because a straight line even in an ECG means we are not alive. आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से मेरा ढेर सारा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है। कुछ अपशब्द बोला हूं तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और सीख के उनकी बातों को अपने जीवन में विस्तरित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, नमस्कार।